ये जो गौनंदी कृपा कथा होनी है, इसके मूल में जो गहरा उद्देश्य है वो गाय माता और नंदी बाबा का जो वास्तविक चरित्र और वास्तविक महत्व है उसको वापस लोगों के सामने रखना। प्राचीन समय में इनसे मिलने वाले पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनके वैज्ञानिक गुणों से अपने प्राचीन ऋषि मुनि परिचित थे और इसके द्वारा लाभ लिया जाता रहा था। लेकिन काफ़ी समय तक भारत गुलाम रहा और इस दौरान वो संस्कृति लुप्त हुई, तो केवल गाय दूध का साधन और बैल खेती का साधन बन के रह गया। और खेती यांत्रिक होने के बाद बैल का उपयोग खत्म हो गया और दूध भैंस ज़्यादा देने लगी, जर्सी ज़्यादा देने लगी और सिंथेटिक आने लगा, इसलिए गाय माता का महत्व खत्म हो गया। तो इनसे जो दूसरे बहुत लाभ होते थे, मेडिकेटेड, पर्यावरण को लाभ, गो आधारित कृषि, तो ये सारी चीज़ें समाप्त होने से भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिगड़ी और भारत की शिक्षा व्यवस्था भी बिगड़ी। तो वापस लोगों को उन सब बातों से रूबरू कराना कि वास्तव में इनका महत्व औषधि दृष्टिकोण से भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है। ये सारी चीज़ें लोग जाने और जान करके वापस इनके शरण में जा करके अपने दुखों को मिटाएं, ये इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। अब तक कितने गांवों में आपकी पदयात्रा हो चुकी है? अब तक इस अभियान के माध्यम से हमने 13,000 से भी अधिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन किए हैं और जन जागरण किया है। कितने किलोमीटर की यात्रा? अब तक लगभग 62,000 किलोमीटर से ऊपर हमारी जो टीम है वो पैदल चल चुकी है और विभिन्न गांवों में गई है। आगे किस तरह का संकल्प है? आगे का संकल्प इस प्रकार का है कि 2043 तक हम लोग चलेंगे और हमारी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के जितने भी ग्राम पंचायत लेवल तक के गांव हैं वहां तक पहुंचेंगे। लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत, कन्या भ्रूण हत्या से लोग बचें, दहेज से बचें और व्यसन मुक्त समाज हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी शिक्षित हों, घर घर में गाय माता हो, जैविक कृषि के माध्यम से लोगों को शुद्ध अन्न प्राप्त हो, गौ का दूध, दही, घी खा करके लोग सबल बने और निरोगी बने। इस प्रकार का जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से संदेश पहुंचाने का लक्ष्य है। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ को संचालित कर रहे आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को मेरा वंदन। गो कृपा, गौनंदी कृपा कथा एक परंपरागत कथा नहीं है। ये कथा देश की वर्तमान परिस्थितियों को परिवर्तित करने का और नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाने का एक प्रयास है। गौ माता में एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर विश्व जान जाए तो भारत ही नहीं, विश्व से आतंकवाद, विश्व से भ्रष्टाचार और विश्व से दुराचार मिट सकता है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और दुराचार तीनों चीज़ें बहुत तेज गति से पूरे विश्व में बढ़ रही है। शायद आप मीडिया से जुड़े हुए सज्जनों से अधिक इस बात को कौन बेहतर जान सकता है। और इनके मूल में कारण है तमोगुण। व्यक्ति आतंकवादी कब बनेगा? जब बुरे विचार मानसिकता में प्रवेश करेंगे। आदमी भ्रष्टाचार कब करेगा? जब उसके मन में राजसी या तामसी गुण आएंगे। और दुराचार ही तभी करेगा। किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से दुराचार को लेकर के कानून कड़े हुए हैं, यहाँ तक कि फांसी तक की सजाएं सुनाई जा रही है, अलग से अदालतें बनी है। इसके बावजूद तेज गति से ये अपराध बढ़ रहे हैं। अर्थात ये तय है कि सिर्फ कड़े कानून बना करके समाज को नहीं बदला जा सकता। समाज को बदलने के लिए उसके विचार बदलने पड़ेंगे। विकार युक्त विचारों को ठीक करने का दो तरीका होता है, एक तो श्रेष्ठ संगति, दूसरा श्रेष्ठ भोजन। सत्व गुण जब व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं तभी मनुष्य बदलता है। ये वैज्ञानिक तथ्यों से भी साबित हो चुका है कि कुछ दिनों तक लगातार व्यक्ति गौ के संपर्क में रहे और गौ से प्राप्त पदार्थों का सेवन करे तो उसकी वृत्ति बदल जाती है। भोपाल जेल में
ये प्रयोग किया गया, कैदियों के लिए गौशाला खोली गई और भोपाल जेल के कैदियों से गौ सेवा करवाई गई। तो खूंखार और दुर्दांत जो कैदी थे वो भी अपने आप में बड़ा बदलाव महसूस किया, और जब वह वहाँ से रिहा हुए तो सभ्य इंसान बनकर के निकले। तो व्यक्ति अगर सामान्य अवस्था में पहले ही गौ की संगति करे, गौ के दुग्ध को पिए, गौ की सेवा करे, गौ के गोबर में इतने सतोगुण हैं कि वो विष को खींच लेती है। एक बहुत साधारण प्रयोग में आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हालांकि ये प्रेस वार्ता का विषय नहीं है, लेकिन ये क्यों आवश्यक है लोगों तक जाने का, ये विषय आप समझ जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमसे भी 100 गुना अधिक आप इस बात को समाज तक पहुँचाने की शक्ति रखते हैं। हम सामने बैठे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, आप घरों में बैठे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एक सीमेंटेड प्लास्टर वाले रूम में अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, 10 मिनट बाद आप उस कक्ष में जाओगे तो स्मोक की आपको खुशबू आ जाएगी। लेकिन अगर उस दीवार पर गाय के गोबर का लेपन कर दिया जाए और आप कोई भी उस व्यक्ति उसमें स्मोक करता है तो 1 मिनट बाद भी अगर वहाँ जाया जाए तो उसकी बदबू नहीं मिलेगी, वो गोबर सोख लेता है। इतनी शक्ति नकारात्मक वस्तु को सोखने की गाय के गोबर में है। तो सिर्फ धुआं ही नहीं, गंदे विचार को सोखने की शक्ति भी है। तो अगर गाय माता के महत्व को समाज समझे, हमारे पूर्वज कहते थे कि गावो विश्वस्य मातरः, कि गाय दुनिया की माता है। आज की कल्चर ने कह दिया काउ इज एन यूजफुल एनिमल, कि गाय एक उपयोगी पशु है। इतनी महानता से हम इतने नीचे आए हैं कि माँ से पशुता को प्राप्त हो गए, अगर फिर से पशुता को मातृत्व को प्राप्त हो जाए तो ये भारत फिर से पूर्व स्थिति में, जो सोने की चिड़िया की बात कही जाती थी, जो जगत गुरु की बात कही जाती थी, उस स्थिति पर आराम से पहुंच सकता है। हमारे जितने भी देव हुए, शिवजी नंदी के समीप रहे, दत्तात्रेय स्वामी ने गाय माता रखी, माता गौरी अष्टमी वाली मैया स्वयं गाय माता पर सवार रहती है, तेजा जी ने गौ की रक्षा की, पाबू जी ने गौ की रक्षा की। महाराणा प्रताप का प्रसंग आता है कि मेवाड़ में स्वयं उन्होंने गौ की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डाले। करनी माता ने गौ के लिए अपना गांव छोड़ा। राम जी के लिए रामायण में लिखा कि विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, कृष्ण जी खुद ही नंगे पांव गैया को चराया। भगवान एकलिंगनाथ का प्रकटीकरण बताता है कि गौ के दुग्ध से हुआ। तो जितने भी देवी देवता है इनका खुद का संबंध गौ से रहा है। तो देव संस्कृति को जिंदा करने के लिए गौ संस्कृति को जिंदा करना आवश्यक है, और इसी का एक प्रयास है इस कथा के माध्यम से। हमने इस अभियान के लिए पूरी तरह से दिखावे से हम दूर रहे हैं। हमारे इस कथाओं में एक नियम रहता है, पैम्पलेट में, पोस्टर पर, बैनर पर न तो वक्ता का चित्र होता है, न वक्ता का नाम होता है। और हमारा संकल्प है इस यात्रा के दरमियान किसी भी सत्संग कार्यक्रम के लिए, कथा कार्यक्रम के लिए कहीं से भी 1 रुपया दक्षिणा स्वीकार नहीं की जाती है। जो भी धन कथा के दौरान संग्रह होता है, आयोजन समिति के द्वारा खर्च के बाद जितनी भी धनराशि बचती है वो उसी शहर, उसी क्षेत्र की गौ माताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए समर्पित कर दी जाती है, ताकि वहाँ की गाय माताओं का उत्थान हो सके। राम जी ने खुद हजारों बरस पहले भरत जी को कहा था, वाल्मीकि जी रामायण जो आदि काव्य माना जाता है उसमें तक राम जी कहते हैं कि भरत गोरक्षा से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। तो अगर हम सचमुच राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं तो गौ माता का संरक्षण जरूरी है। आज जो व्यक्ति जीवन में कभी चाय नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, उस आदमी को भी कैंसर हो रहा है। कारण सिर्फ एक कि खेतों में जो जहर का प्रयोग हो रहा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, एंटीसाइड, इनसे इतना जहर बन रहा है कि अन्न खा करके आदमी मर रहा है। फिर से गौएं बचेगी तो गोबर आधारित कृषि होने से भारत का चिकित्सा पर होने वाला जो खर्च है वो शून्य हो सकता है। गो आधारित कृषि और गो आधारित चिकित्सा ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चिकित्सा के रूप में उभरेगी। पूरा विश्व भारत पर नजर गड़ाए बैठा है। आज भली दुनिया के लोग इस बात को खूब चीख के कहें कि कोरोना वायरस का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अगर प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर व्यक्ति आ जाए, घी, गोबर और गोमूत्र, इन तीनों के प्रयोग से इस वायरस को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि गोबर में विष को खत्म करने की शक्ति है। वायरस का हिंदी अर्थ विषाणु है, यानी कि विष का एक छोटा हिस्सा। तो जब भयंकर विष को गोबर खत्म कर सकता है और दूध खत्म कर सकता है, तो इन सामान्य वायरसों को खत्म करना भी बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। गौ का धार्मिक महत्व भी है,
व्यापारिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। तो इन सब चीज़ों को जान करके ही लोग फिर से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कथा का प्रधान उद्देश्य यही है कि जन जागरण के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण हो, गौ का संरक्षण हो और समाज का संरक्षण हो और राष्ट्र की उन्नति हो। आप सभी इस प्रेस वार्ता में पधारे, आप सभी से निवेदन है। कोई कुछ नहीं कर पाता ये बात, लेकिन श्रद्धा तो सबके मन में ही है। तो आप कुछ इतनी जगह गए हैं आप साथ साथ, तो कैसा आपको उन लोगों का रिस्पॉन्स मिला? हमारी एक टीम वापस फीडबैक लेती है कि हम जो दौड़ रहे हैं इसका कुछ परिणाम है या केवल कोल्हू के बैल की तरह जहां चक्कर काट रहे हैं वही है। तो परिणाम बहुत सुखद हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती कि ये लोग अपने घर में गाय माता बांधेंगे, वो भी महत्व को समझ करके समर्पित हो रहे हैं। बेंगलोर और जयपुर जैसे बड़े नगरों में भी लोगों ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर की फर्श तुड़वा करके, मिट्टी भरवा करके गाय माताओं को बांधा है। अभी एक छोटा सा उदाहरण मेरी इससे उदयपुर से पूर्व जो जालोर में कथा थी वहाँ का है कि एक सज्जन हैं नंदलाल जी मंत्री, वो विगत 17 वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि मैं गाय माता रखूं, लेकिन परिवार में तालमेल नहीं बैठने के कारण, परिवार के विरोध के कारण वो गाय माता नहीं रख पा रहे थे। संयोग से वो वहाँ नहीं थे और परिवार के लोगों ने गौ कथा सुनी। समापन के दिन वो आए तो रास्ते में मिले कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो गौ कथा ने कर दिखाया। घर जाते कि हमारी पत्नी पीछे पड़ गई कि इसी सप्ताह में गाय माता चाहिए ही चाहिए। तो महत्व लोगों का दोष नहीं है। विगत गुलामी के वर्षों में गाय माता का महत्व जो शिक्षा पद्धति में था वो हटा दिया। आजकल कथा कीर्तन में भी, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन नाच गान बढ़ गया है और आवरण वाले विषय बढ़ गए हैं। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें गाय माता का महत्व नहीं हो। भागवत जी में अपार गौ का महत्व भरा पड़ा है, रामायण जी में अपार गौ का महत्व भरा पड़ा है, शिव महापुराण में गौ की खूब महिमा लिखी है, लेकिन उस विषय को छोड़ दिए जाने के कारण जनता को पता ही नहीं है। अब जब किसी को रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं पता होगा तो वो कैसे खाएगा? तो बताने वालों की त्रुटि रही है, समाज का कोई दोष नहीं है। जैसे ही व्यक्ति जानते हैं तो तुरंत समर्पण करते हैं और सेवा में लग जाते हैं, निसंदेह लग जाते हैं।